के मुझे फेंक दिया एक बाग में दूर, और जब दूर बाग में फेंका, काफी देर गुजर गई, मुझे यकीन हो गया कि अब मेरे आसपास कोई नहीं है, तो मैं बमुश्किल तमाम उस टाट से बाहर निकला, गंदगी अपनी साफ की। किसी को नहीं बताया मैंने कि मैंने अपने रब को मनाने के लिए, खुद को गुनाह से बचाने के लिए, अपनी रूह पर दाग लगने से खुद को बचाने के लिए ये अमल किया है। मैंने अपने आप को साफ किया, घर पहुंचा, घर पहुंचकर लेटा ही था कि खूबसूरत शख्स मेरे ख्वाब में आता है और कहा, जवान तुझे मुबारक हो, तूने आज जनाबे यूसुफ की याद ताज़ा। जिसको चाहता है इज्जत देता है, जिसको चाहता है रिफात देता है, जिसे चाहता है इल्म फज़ल अता फरमाता है। अल्लाह पाक जिसे चाहता है हिदायत देता है, जिसे चाहता है विलायत देता है, जिसे चाहता है नबूवत देता है, जिसे चाहता है रिसालत देता है। उसे जगाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो हमेशा जागता है। खुद फरमाता है, ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, न उसे ऊँघ आती है ना ही उसे नींद आती है। सारी कायनात उसकी मर्जी की मोहताज है, वो किसी की मर्जी का मोहताज नहीं है। खुद फरमाता है, फ़आलुल लिमा युरीद, जिस चीज़ का इरादा फरमाता है करता है, उसे कोई रोक टोक नहीं है। वो अला कुल्लि शैइन क़दीर, वो हर चीज़ पर कादिर है। अकेला है, यकता है, बेनज़ीर है, बेमसील है, बेबदील है, ला शरीक है। न किसी का बाप है, न किसी का बेटा है, हमेशा से है, हमेशा रहेगा। हमेशा सुनता है, हमेशा सुनेगा, हमेशा देखता है, हमेशा देखेगा। वो जो चाहे वो कर सकता है। कवानीन की पाबंदियाँ, मुमकिन नामुमकिन की सरहदें भी हमारे लिए हैं, उसके लिए कुछ नामुमकिन नहीं है। वो जो चाहे कर सकता है, उसने करके दिखाया भी है। कभी बग़ैर माँ बाप के आदम को पैदा करके दिखाया, कभी बग़ैर बाप के ईसा को पैदा करके दिखाया। बग़ैर बाप के औलाद का पैदा होना नामुमकिन था, मगर उसने मुमकिन करके दिखाया। ज़ुलेखा शाही महल के बिस्तर पर सोने वाली खातून थी, और यूसुफ कुएं में गिर के अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद कर रहे थे, लेकिन उसने इस नामुमकिन को भी मुमकिन करके दिखाया। और वो जो चाहता है करता है। फिरौन के घर में मूसा को पाल के दिखाता है। हाँ, मासूम सिफत अली असगर के जरिए उबैदुल्लाह इब्ने जियाद की फौज को क़यामत की सुबह तक के लिए रुसवा करवा देता है। मुआज और मुअव्वज़ के नन्हे नन्हे हाथों से अबू जहल के घोड़े की टांगे कटवा कर उसे जलील करवाता है। वो चाहता है तो मच्छर से खुद को खुदा कहने वाले नमरूद की औकात याद दिलाता है। वो चाहता है तो फिरौन अना रब्बकुमुल आला की सदा लगाने वाले को डुबो के दिखाता है। वही सबका मालिक है, वही सबका खालिक है। वो जो चाहे करे, जैसे चाहे करे, जो चाहे कर सकता है। लिहाजा तमाम खूबियाँ उसी को ज़ेबा हैं। सलातो सलाम नबियों की जमाअत पर, बिलखुसूस सैयद आलम नूर मुजस्सम फ़ख्र आदम व बनी आदम मालिक रिकाब उमम जाने ईसा रश्क नू सयाह ला मका अनी से बेकसा चारा साजे दर्दमंदा रहमत आलमिया खुसरव खूबा सरवर लाला रुखा वकील आसिया पनाहे बेकसा शफ़ी मुजरिमा सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात मालिक कायनात मुख्तार कायनात मकसूद कायनात बाइस तख्लीक़ कायनात वजह तकवीन कायनात जाने कायनात मौलाए कायनात अरवाहुना फिदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर कुदरत ने जिन्हें तमाम नबियों का सैयद व सरदार बनाया है। आइए उसी दरबार आली वक़ार में जी लगा कर दुरूद शरीफ का नजराना पेश फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना मवाना व मलजाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफात व तक़दीलना बिहा जमीअल हाजात व तुताहिरुना बिहा मिन जमीइस सय्यिआत व तरफ़उना बिहा इंदका आला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमीइल खैरात फिल हयात व बअदल ममात इन्नका क़रीबुन मुजीबुद दअवात व अंत अला कुल्लि शैइन क़दीर। ए शाफ़िए उमम शहे ज़ी जाहल खबर
लिल्लाह ले खबर मेरी, लिल्लाह ले खबर। पहुँचे पहुँचने वाले तो मंजिल मगर शाह, उनकी जो थक के बैठे सरे राह ले खबर। दरिया का जोश नाओ न बेड़ा ना खुदा, मैं डूबा तू कहाँ है मेरे शाह ले खबर। अहले अमल को उनके अमल काम आएंगे, मेरा है कौन तेरे सिवा आह ले खबर। मेरा है कौन तेरे सिवा आह ले खबर। वो सख्तियाँ सवाल की वो सूरतें मुहीब, ऐ गमज़दों के हाल से आगाह ले खबर। ऐ गमज़दों के हाल से आगाह ले खबर। माना कि सख्त मुजरिमो नाकारा है रज़ा, तेरा ही तो है बंदे दरगाह ले खबर। और बल्कि बहुत सारे अशार कहें, अल्लाह जल्ल वाला इस इस्तिगासे को हमारे हक में भी कबूल फरमाए। इकबाल ने कहा था, वज़ा में नसारा हो तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। यूं तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफ़गान भी हो, तुम सभी कुछ हो बताओ कि मुसलमान भी हो। मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था बरसों में नमाजी बन न सका। क्योंकि अफसोस है इस्लाम तेरे चाहने वाले न रहे, जिसका तू चांद था अब वो हाले न रहे। मस्जिदें मरसिया खां हैं कि नमाजी न रहे, यानी वो साहिब औसाफ हिजाजी न रहे। कौन थे वो साहिब औसाफ हिजाजी? तो इकबाल ही ने कहा था, आ गया ऐन लड़ाई में अगर वक्त नमाज, किबला रूहों के जमी बोस हुई कौम हिजाज। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बंदो साहिबो मोहताजो गनी एक हुए बाबा, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए बेशक। मगर करें क्या दिन लहव में खोना तुझे, अल्लाह अल्लाह शब सुबह तक सोना तुझे। शर्मे नबी खौफे खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं, रिज़्क़े खुदा खाया किया फरमाने हक टाला किया। शुक्र करम तरसे सजा ये भी नहीं वो भी नहीं, रुख दिन है या महरे समा ये भी नहीं वो भी नहीं। शब जुल्फ या मुश्के खुता ये भी नहीं वो भी नहीं। बुलबुल ने गुल उनको कहा, कुमरी ने सर्वे जाफिजा, हैरत ने झुंझला कर कहा ये भी नहीं वो भी नहीं। खुर्शीद था किस जोर पर क्या बढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ ये भी नहीं वो भी नहीं। डर था कि इसियां की सजा अब होगी या रोजे जजा, दी उनकी रहमत ने दी उनकी रहमत ने दी उनकी रहमत ने सदा ये भी नहीं वो भी नहीं। है बुलबुले रंगी रजा या तूतिये नगमा सरा, हक ये के वासिफ है तेरा ये भी नहीं वो भी नहीं। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह पाक का फजल है कि हम और आप इस रज़ाए मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में बैठे। मुझसे पेशतर आप हजरात ने हमारी जमात के मुख्तदर उलमा से कीमती बातें समात फरमाई। मैं तो उम्र में भी बहुत छोटा हूँ और एक तालिब इल्म की हैसियत रखता हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा कि जो पोस्टर में रज़ाए मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस बउनवान इस्लाह मुआशरा का हुक्म आया है उस पर कुछ बातें अर्ज करके, बल्कि हम क्या किसी की इस्लाह कर सकते हैं, हमें तो खुद बहुत ज़्यादा इस्लाह की ज़रूरत है। लेकिन ठीक है, सिर्फ इस नीयत से कि शायद किसी कहने वाले का, किसी दर्द सुनाने वाले का दर्द किसी के दिल में जाकर लग जाए और उसकी दिल की दुनिया अगर तब्दील हो जाए तो शायद वही हमारी नजात के लिए काफ़ी है। हाँ, मैं पहले बहुत तशवीश में रहा करता था खिताबत को लेकर, लेकिन एक दिन एक रिवायत पढ़ी। उस रिवायत में ये लिखा था, एक बंदा अल्लाह वाला था, वो खिताबत किया करता था, उसका इंतकाल हुआ। जब उसका इंतकाल हुआ तो उसको लोगों ने ख्वाब में देखा
और ख्वाब में देखने के बाद पूछा तेरा क्या हाल है, तो उसने पलट कर जवाब दिया, हाँ ये बात ख्याल कीजिएगा, आज हर बंदा खतीब बनना चाहता है, लेकिन मैं अर्ज करता हूँ हम आगे सो आगे, लेकिन कभी कभी तन्हाई में बैठ के सोचते हैं जो जितना ज्यादा बोलता है मुफ्ती उसको उतना फंसा सकता है, तो कुदरत हिसाब लेगी तो फिर क्या बनेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन इन तमाम तर ख्यालात को एक चीज सहारा देती है, वो ये रिवायत है कि जब उस बंदे का इंतकाल हुआ, उससे पूछा कि तेरे साथ क्या हुआ, तो उसने कहा कि मेरे अल्लाह ने मुझे बख्श दिया। कहा वो कैसे बख्श दिया, कैसे बख्श दिया, इसी पर तवज्जो फरमाइएगा। आप वैसे भी इल्म आगाही की जमीन से ताल्लुक रखते हैं, अजमलुल उलमा की सरजमीन है, इस पर ज्यादा जो है जोर लगाने की जरूरत नहीं है, इसलिए तवज्जो के साथ सुनिए। अर्ज कर रहा था उससे पूछा गया तुझे क्यों बख्शा गया, तो उसने पलट कर जवाब दिया मेरे अल्लाह पाक की तरफ से अल्लाह अकबर की आवाज आई जो उसकी शान के लायक है। ए बुढ़े तुझे मालूम है कि हमने तुझे क्यों बख्श दिया? उसने कहा नहीं मौला मुझे नहीं मालूम कि मुझे तूने क्यों बख्श दिया। जवाब आया सिर्फ इसलिए एक दिन तू मेरे दीन की बात कर रहा था और दीन की बात करते करते तू उस मंजिल पर पहुंचा कि जो बंदे तेरी बात सुन रहे थे उसमें से एक वो बंदा रो पड़ा जो मेरे खौफ से कभी नहीं रोया था, हमने उसके आंसू की वजह से तुझे जन्नत का परवाना। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर मखदूम सिमना। माशाअल्लाह इमाम माशाअल्लाह। अहले सुन्नत हजरत आला हजरत मुहद्दिस बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान को मारारा शरीफ में खड़ा किया गया। आप कुछ इस्लाही गुफ्तगू करें। हाँ, जबलुल इस्तिकामत माइक्रोफोन पर खड़े होकर कहते हैं अहमद रजा अपनी इस्लाह पहले करे कि आपकी इस्लाह करे, मुझसे आप मसाइल शरइया पूछ लीजिए मगर मैं इस्लाह के टॉपिक पर बयान नहीं करूँगा। मंजिले इश्क में तस्लीम और रजा मुश्किल है, जिनके रुतबे हैं सिवा उनको सिवा मुश्किल है। आज स्टेजों की इस्लाह का क्या हाल है वो भी हम देख रहे हैं, और कौन कौन काबिल इस्लाह है वो खुद भी बहुत अच्छी तरीके से समझ रहा है, लेकिन हम चूं डिग्री निस्त का दौर है और इसी में गाड़ी दौड़ रही है, हम तो साहब हम हैं, हमारी तरह कोई नहीं है। हालांकि अल्लाह अकबर कबीरा हजरत मालिक बिन दीनार को एक बुढ़िया ने डांटते हुए कहा था, और रियाकार कौन मालिक दीनार, कौन मालिक दीनार जिसके तकवे को पूरी उम्मत सलाम करती है, जिसकी परहेजगारी बेमिसाल है, जिसका तकवा बेमिसाल है, जो वलियों की सबके मुक्तदा नजर आते हैं, जंगलों में इल्लल्लाह की ज़रबें लगाने वाले, बहुत ज्यादा तारुफ नहीं कराता, लेकिन इतना अर्ज करता हूं बहुत बड़े अल्लाह वाले, लेकिन इतने बड़े अल्लाह वाले भाई इसका ई को थोड़ा सा कम कर दो ना, वो वसीबुर रहमान भाई को जरूरत है उसकी, थोड़ा सा कम कर, थोड़ा सा कम कर दिया। सुभान अल्लाह। तो अर्ज ये कर रहा था मालिक बिन दीनार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात, तो एक औरत ने उनको कहा ओ रियाकार, क्या कहा? वो दिखावा करने वाले, ओ रियाकार। आज किसी के पीर साहब को कोई कह के दिखाए कुफ्र का फतवा नहीं आ जाए तो मुझे बता दे। अल्लाह अकबर कबीरा, खुदा जाने कहां से क्या क्या चीजें आ जाए। मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, लेकिन एक अपने दीन की असली रूहानियत आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। मालिक बिन दीनार जिनकी विलायत की कसमें खाई जाती, जिनके तकवे पर उम्मत मुत्तफिक है, जनाब जिसकी शान ये थी, वो लेकर गए थे अपना जूता फटा हुआ एक खजूर वाले के पास कि मुझे खजूर दे दे, तो खजूर वाले ने पहचाना नहीं कि ये मालिक बिन दीनार है। उसने कहा बाबा फटे हुए जूते से कुछ नहीं मिलता, जाओ यहां से। मालिक बिन दीनार ने अपना फटा जूता पहना, आगे बढ़ गए। जब आगे बढ़े तो पीछे से कोई आया, दुकान वाले से जाकर कहा तू जानता ये कौन है? कहा नहीं मालूम। कहा मालिक बिन दीनार का नाम सुना है? कहा हाँ सुना है। कहा यही मालिक बिन दीनार है। उसने अपने सर को पकड़ के कहा या खुदा मुझसे ये क्या हो गया, लेकिन मौका जिंदगी बार बार नहीं देती। अब मौका चला गया, उसने अपने गुलाम को बुलाया, तेजी के साथ अर्ज करूं मशहूर सी बात है, अपने गुलाम को बुलाया, गुलाम को बुला के कहा ये एक इंजील नारे नहीं, तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत
फैज़ान आला हज़रत फैज़ान हुजूर मखदूम सिमना मौलाना मोहम्मद फाजिल साहब क़िबला मिसबाही। ये आपको सबक नहीं सुना रहे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, आप तो हिल ही नहीं रहे। ये कोई आमुख्ता सुना रहे हैं आपको खड़े हो गए? अरे भाई, नारा लगाया जाए तो उसका जवाब देना चाहिए। अच्छा, मोहब्बत से नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। माशाअल्लाह। नारा लगाना कोई फर्ज वाजिब नहीं है, लेकिन जब कहा जाए कि तकबीर बोलो तो चुप नहीं रहना चाहिए। इसमें किसी के अब्बा जी की बात नहीं है। हाँ, तकबीर, नारा तकबीर का मतलब आपको समझाने के हिसाब से कहूँ, जोर से अल्लाह के बड़े होने की गवाही दो। और आपसे कहा जा रहा है जोर से कहो अल्लाह सबसे बड़ा है, और आप इसलिए मैंने कई कॉन्फ्रेंसों में कहा और आज फिर कहता हूँ, नारा लगाया ही नहीं जाना चाहिए। अगर मजमा जवाब ना दे रहा हो, ना लगाए, ताकि कम से कम उन मुकद्दस कलेमात का तकद्दुस महफूज रहे। आगे चलिए। और मैं भी तो वैसे एक फकीर बेनवा हूँ, किसी को कहता ही नहीं हो कि आप नारा लगाओ, कुछ नहीं। ये मैं कोई अदीब खतीब तो नहीं, ये सब उदबा और खुतबा बैठे हुए हैं। तेजी के साथ आगे बढ़ता हूँ। अभी मैंने तकरीर शुरू नहीं की है, अभी सिर्फ आपका टेम्परेचर नाप रहा हूँ। हाँ, बाकी टॉपिक पर बात तो अब करूंगा। वो बात सरकार मालिक बिन दीनार की आई तो मैंने अर्ज किया कि जनाब वो इंजीर खाने की दिल में आई उनके, वो इंजीर खाने के लिए दुकान पे पहुंचे। दुकान वाले को कहा इंजीर दे दो, कहा पैसा लाओ, पैसा नहीं है। कहा ये जूता मेरा, जूता ले ले, इंजीर दे दे। उसने कहा फटे हुए जूते की इंजीर नहीं आती, आगे तशरीफ ले जाइए। वो बाबा आगे चले गए। पीछे से किसी ने आके कहा तू जानता ही है कौन है? कहा नहीं मालूम। कहा यही मालिक बिन दीनार है। उसने अपने गुलाम को कहा एक इंजीर नहीं, पूरी इंजीर का टोकरा लेके जाओ और मालिक बिन दीनार को कहो ये इंजीर का टोकरा कबूल कर ले। अगर कबूल कर लेंगे तो मैं तुझे आजाद कर दूंगा, अगर कबूल कर लेंगे तो मैं तुझे आजाद कर दूंगा। खादिम दौड़ता भागता हजरत मालिक बिन दीनार के करीब पहुंचा, और जब पहुंचा उसने कहा हुजूर खजूर कबूल फरमाए। कहा कैसी इंजीर कबूल फरमाए? कहा कैसी इंजीर? कहा वो दुकान वाले ने भेजी। कौन सी दुकान वाले? जहां आपने अभी 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 आपने जहां जाकर फटे जूते फेंक कर इंजीर मांगी थी, उसने कहा उसने लगता है मुझे पहचान लिया, तो मेरी विलायत के बारे में जानकर मुझे वली होने की वजह से इंजीर खिला रहा है। बोले हाँ। तो कहा मैं अपनी विलायत को इतने सस्ते सौदे में बेच तो नहीं दूंगा, ले जाओ, मैं इंजीर नहीं खाता। कहा हुजूर खा लीजिए। कहा मैंने कसम खा ली आज के बाद इंजीर खाऊंगा। मैंने कसम खा ली है कि मैं आज के बाद इंजीर ही नहीं खाऊंगा। कहा हुजूर आप खा लेंगे तो मैं आजाद हो जाऊंगा। कहा तू तो आजाद हो जाएगा, मालिक बिन दीनार हलाक हो जाएगा। ये वाकया सरसरी तौर पर सिर्फ इसलिए सुनाया ताकि आपको पता चले कि इनका लेवल क्या है। लेकिन इनको एक बुढ़िया ने कहा और याकार होना तो ये चाहिए था, सारा दारुल इफ्ता मुत्तफिक होके कह दे खारिज मन आद अली वलीयन फकद आजम तो बिल हरफ बेड़ा कर, मगर मंजिले इश्क में तस्लीम और रजा मुश्किल। जवाब क्या दिया? मालिक दीनार कहने लगे ए बुढ़िया, ए अल्लाह की बंदी, तूने ही तो मुझे पहचाना है, बाकी तो मुझे किसी ने पहचाना नहीं। गुस्सा नहीं हुए, तूने मुझे पहचाना है। ये बात कहां से आई? अल्लाह अकबर, हम अपने बुजुर्गों की तारीख को भुला गए। ठीक, बहुत दूर बात ना चली जाए, कुरान मुकद्दस की सूरह तौबा की आयत का एक टुकड़ा पढ़ा मैंने, वल्लाहु रसूल, अल्लाह और उसका रसूल, वल्लाहु रसूलुहु अहक्कु अन युरदूह। ओहो, रज़ाए मुस्तफा कॉन्फ्रेंस है ना, सुभान अल्लाह। अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा हकदार थे कि उनको राजी किया जाए अगर वो ईमान रखते थे। लोगों के बारे में कहा जा रहा है, बहुत सारी बातें उलमाए मुफस्सिरीन ने यहाँ की, और एक खूबसूरत सी बात ये जो अहले इल्म बयान करते हैं कि ज़मीर वाहिद लाई गई युरदूहु की, और वाहिद ज़मीर लाकर ये बताया गया, समझाया गया अल्लाह की रज़ा रसूल की रज़ा है, रसूल की रज़ा खुदा की रज़ा है। अब अगर
कोई इबादत करके, यहां से ये बात समझ में आई, कोई इबादत करके ये कहे कि मैं रसूल को मना रहा हूं, या रसूल की दवा करके कहे कि मैं खुदा को मना रहा हूं, तो कोई बुरा नहीं है, क्योंकि ये जमीर वाहिद लाकर कुदरत ने समझाया रसूलुल्लाह की फरमाबरदारी अल्लाह की फरमाबरदारी है। हालांकि जनाबे वाला और भी कवानीन बताए गए कि रसूल का लफ्ज बाद में आया, इसलिए जमीर पहले रसूल की तरफ लौट रही है। इससे यह भी समझ में आया है कि जो रसूल को राजी करता है उसने खुदा को राजी कर लिया। कुदरत ने सूरह निसा में भी फरमाया था, मैं युतिर रसूल फकत अता अल्लाह, जो रसूलुल्लाह की पैरवी करता है उसने अल्लाह की पैरवी कर ली। उसूल समझ में आया, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। उसूल समझ में आया, रसूल को राजी करो, रसूल को राजी करो, अल्लाह तबारक व तआला राजी हो जाएगा। मगर संभल वालों, आज हम अपनी सुबह से लेकर शाम तक देखें, हम माल कमाने की फिराक में हैं ताकि बीवी राजी हो जाए, बच्चे राजी हो जाएं, रिश्तेदार राजी हो जाएं, खानदान वाले राजी हो जाएं, कराबतदार राजी हो जाएं। बल्कि हालात और माहौल, शादियों का मौका आता है, जो फूफा जी कई दिन से नाराज थे उनको मनाने के अनथक एक दिन दो दिन नहीं, कई दिन तक कोशिशें की जाती हैं, इनको उनको उनको इनको वसीला बनाया जाता है। अरे भाई मेरे फूफा को राजी कर लो, मेरे बहनोई को राजी कर लो, मेरे घर में शादी है, वो नहीं आएंगे तो हालात अच्छे नहीं होंगे, वो नहीं आएंगे तो लोग चार सवाल करेंगे। अल्लाह अकबर। लेकिन संभल वालों, रिश्तेदारों को मनाने के लिए जितनी मेहनत की जाती है, दोस्तों को राजी करने के लिए जितनी कोशिश की जाती है, बीवी को राजी करने के लिए जितनी कोशिश की जाती है, घर खानदान वालों को राजी करने के लिए जितनी कोशिश की जाती है, दोस्त अहबाब को राजी करने के लिए जितनी कोशिश की जाती है, रिश्तेदारों को राजी करने के लिए जितनी कोशिश की जाती है, क्या उसकी आधी कोशिश भी रसूल को राजी करने के लिए की जाती है? क्या उसकी आधी कोशिश भी अल्लाह को राजी करने के लिए की जाती है? नहीं की जाती। अगर की जाती होती तो आज हमारा हाल ये ना होता जो आज ये हाल है, क्योंकि पत्थर दिल इंसान तीन वसीले से अगर उसके पास सिफारिशें जाती हैं तो वो भूल चूक माफ करके रजामंदी इख्तियार करता है। तो कुदरत तो अपने बंदों को कई माओं से ज्यादा चाहती है और उसकी रहमत कहती है हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे, रह रवे मंजिल ही नहीं। कुरान तो पलट पलट कर कहता है या अय्युहल इंसान, ओ भूले भटके इंसान, ओ इंसान, ए इंसान, तुझे अपने करीब रब से किसने धोखे में डाला? कुदरत तो बुला रही है, उदऊनी, मुझसे मांगो, अस्तजिब लकुम, मैं पूरा करूंगा। उजीबु दावत दाई इज़ा दान, पुकारने वाला जब मुझे पुकारेगा तो मैं खुद जवाब दूंगा। मगर अफसोस, अल्लाह के अर्दो समावात कहता है आओ राजी करो, और हम पूरी दुनिया को राजी कर रहे हैं। मंत्री साहब राजी हो जाए, मिनिस्टर साहब राजी हो जाए, इंस्पेक्टर साहब राजी हो जाए, गटर साफ करने वाले तक को राजी रखते हैं जी। और फिर ये फॉर्मूला, और अपने किसी को नाराज नहीं करना, सबको राजी करके चलो। मैं नहीं मना करता कि आप सबको राजी करके न चलो, लेकिन कुरान कह रहा है ज्यादा हकदार तो रसूलुल्लाह थे कि उनको राजी किया जाए, ज्यादा हकदार तो रसूलुल्लाह हैं कि उनको राजी किया जाए, ज्यादा हकदार तो अल्लाह पाक है कि उसको राजी किया जाए। मगर दोस्तों, सहाबा की जिंदगी में और हमारी जिंदगी में यूं तो बहुत से फर्क हैं, मगर एक खास फर्क यही है कि उन्होंने रिश्तेदारों को राजी करने में इतनी मेहनत नहीं की जितनी मेहनत रसूलुल्लाह को राजी करने में की। बल्कि कोई रिश्तेदार नाराज होता था तो लोगों ने बहुत तवील फहरिस्त है, किसी ने अपनी माँ को छोड़ दिया, किसी ने अपने बाप को छोड़ दिया, किसी ने अपने भाई को छोड़ दिया, किसी ने अपने चचा को छोड़ दिया, किसी ने अपने मामू को छोड़ दिया, किसी ने किसी को, किसी ने किसको, किसी ने किसको छोड़ दिया। क्यों? ताकि रसूल राजी। यहां तक के अपने वतन को छोड़ दिया। किसी ने ये नहीं कहा या रसूल अल्लाह ये मक्का है, हमारे बाप दादा का घर है, हम क्यों जाएं छोड़ के।
किसी ने ये नहीं कहा या रसूल अल्लाह हमारे घर लूट लिए जाएंगे, हम किसके सारे जमीन खेत खलियान छोड़ के चले जाएं? नहीं, इमाम अहले सुन्नत ने कहा जानो दिल तेरे कदम पर वारे, क्या नसीबे हैं तेरे यारों के। अच्छा अंदाज भी देखिए, वो जो जानो दिल कदम पर वारे हैं, वो वार कर कोई एहसान नहीं किया है, बल्कि अपने नसीबे को बुलंद किया है। हुजूर पर वार कर अपना जानो दिल अपने नसीबे को बुलंद किया है। शराब इश्क से अल्हम्दुलिल्लाह दिलों के जाम रोशन कर रहे हैं। मोहम्मद मुस्तफा का नाम लेकर हम अपना नाम रोशन, जानो दिल तेरे कदम पर वारे, क्या नसीबे हैं तेरे यारों के। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, हमें और आपको मुस्तफ़ा के वफादारों की जिंदगी से सीखना है कि रसूल की रजा उनके लिए कितनी जरूरी थी। रजाए मुस्तफ़ा की तलाश में वो क्या क्या कर गुजरते थे। अल्लाह अकबर कबीरा। वो रसूल के नवासों को कंधे पर इसीलिए उठाते थे ताकि रसूल राजी हो जाए। वो रसूल की उम्मत के साथ खैर खाई इसीलिए करते थे ताकि रसूल राजी हो जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। वो रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत के गरीबों के घर में अल्लाह अकबर उनकी मदद करने के लिए इसीलिए खड़े रहते ताकि रसूल राजी हो जाए। अल्लाह अकबर। हजरत उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन है, रात की तारीकी में किसी घर से निकल रहे थे। जनाब तलहा ने देखा, कहां से निकल रहे हैं? घर से निकले, बुढ़िया का घर है। अल्लाह अकबर। सरकार उमर निकल के गए तो ये सहाबी दाखिल हुए, देखे तो सही रात को उमर यहाँ कौन सी नेकी करने आया था। देखा एक बुढ़िया बैठी है, बहुत इख्तिसार से अर्ज करूं, देखा एक बुढ़िया बैठी है। उस बुढ़िया से पूछा अल्लाह की बंदी यहाँ उमर आए थे? कहाँ आए थे? आए थे, किस लिए आए थे? नाबीना थी, कमजोर थी। उसने कहा मुझे खाना खिलाने आए थे। आधी दुनिया का बादशाह, आधी दुनिया का आदिल हुक्मरान, खाना खिलाने आए। मालूम अगला जुमला क्या है? उस बुढ़िया ने कहा कभी कभी मेरी गंदगी भी घर की साफ करके उमर इब्ने खत्ताब जाते हैं। ये किस चीज के लिए था? ये अमल क्यों? अल्लाह उसको रसूल को राजी करने के लिए। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक खिलाफत के मनसब पर फाइज हुए। एक छोटी सी बच्ची थी, उनके सामने से गुजरने लगी। और पहले ये होता था कि जिस वक्त खलीफा नहीं थे उस वक्त तो बकरियां चराती हुई बच्चियां लेके आती थी और सरकार अबू बकर सिद्दीक के सामने लाकर रख देती थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक से कहती थी जरा इसका दूध दूधो और निकाल के बर्तन में डाल दो। सदाकत का ताजदार अल्लाह अकबर। फरिश्ते जिसके लिबास की कॉपी करते हैं वो हजरत सरकार अब्दुल्ला इब्ने उस्मान अल मारूफ अबू बकर इब्ने अबू कुहाफा सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला, जिनके मर्तबे और मनसब के बारे में कौन क्या बयान कर सकता है। अल्लाह अकबर। हुजूर आला हजरत अशरफी मियां रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था मिसाले मुस्तफा कोई पैगंबर हो नहीं सकता, सितारा लाख चमके महरे अनवर हो नहीं सकता। बड़ों में किसने तस्दीक रिसालत सबसे पहले की? फिर से मिसरा सुनिए आला हजरत अशरफी का, बड़ों में किसने तस्दीक रिसालत, बड़ों में किसने तस्दीक रिसालत सबसे पहले की? सदाकत में कोई सिद्दीक अकबर हो नहीं सकता। हबीबे किबरिया के जानशी फारूक उस्मा है, कोई इन खास खाने हक सा हमसर हो नहीं सकता। और फिर कहने लगे जब बाबुल इल्म की बात आई तो कहा नबी के यार और अंसार सब अफजल है आलम में, मगर मिसले अली कोई बिरादर हो नहीं सकता। कोई हो मुत्तकी हो आलिम और जाहिद जमाने में, मगर आले मोहम्मद के बराबर हो नहीं सकता। हुआ तू अशरफी मद्दा सुल्ताने दो आलम का, नसीबे का कोई ऐसा सिकंदर हो नहीं। हुजूर मुहद्दिस आजम ने कहा था नाम ही नाम है, जो कुछ है हकीकत के सिवा रास्ता कोई नहीं। उनकी शरीयत के सिवा फजल ईमान पे है, फजल नसब भी मौकूफ, बू लहब के भी लगा हाथ ना तब्बत के सिवा मर्तबा हजरत सिद्दीक का ये है ज़ैयद। हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत के सिवा। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, ये सिद्दीक अकबर है जी। हुजूर की महफिल में बैठे हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्कि रास्ते से जा रहा हूँ, जिब्रील अमीन बैठे, हजरत अबू बकर गुजर के गए तो दायरे सिदरा ने हुजूर से कहा या रसूल अल्लाह ये आपका अबू बकर है ना? हुजूर मुस्कुरा दिए, फरमाया पहचानते हो जिब्रील ये अबू बकर है? का मैं क्या, सारे फरिश्ते पहचानते हैं ये अबू बकर है। आपको साहब कोई गटर साफ करने का ठेकेदार पहचानने लग जाए तो आप चौड़े हो जाते, मुझे तो फलां और
ताहिर सितरा मखदूम मलाइका कहते हैं मैं क्या हूँ, सारे फरिश्ते अबू बकर को पहचानते। जिसका लेवल इतना आला है उसके सामने बच्ची बकरी ला के रखती है कि दूध निकाल के दो साहब, और वो ये निकाल के दिया करते थे। जब खलीफा बन गए हुजूर के विसाल के बाद, उन्हीं बच्चियों में से एक बच्ची उधर से गुजरी और ये कहते हुए गुजरी, कहा हुजूर अब तो आप खलीफतुल मुस्लिमीन बन गए हैं, अब तो आप बकरी का दूध नहीं निकालेंगे। इतना सुनना था कि सदाकत का ताजदार वहीं जमीन पर बैठ गए और फरमाया मैं हुजूर की उम्मत पर हुक्मरानी करने के लिए नहीं, अल्लाह रसूल को राजी करने और उम्मत मुस्तफ़ा की खिदमत करने के लिए हुक्मरान हूं। ये उनके जज्बात थे। क्या मकसद था? अल्लाह को राजी करना, रसूल को राजी। आज हम इतने होशियार बन गए हैं कि जानते हैं कि अपना घाटा हो रहा है लेकिन सामने वाले का फायदा हो रहा है, तो कभी ये नहीं सोचते कि चलो हुजूर की उम्मत का ही तो फायदा हो रहा है, जाने दो उसका फायदा ही सही, मेरा घाटा सही नहीं। मेरा घाटा कैसे हो सकता है? मैं कोई बेवकूफ थोड़ी हूँ। हर जगह अकलमंदी दिखाना भी कामयाबी नहीं होती। माफ कीजिएगा, कभी कभी जो है मैं जज्बाती जुमले कह दिया करता हूँ, लेकिन तेजी के साथ आगे बढ़ता हूँ। मौसम ठंडा है इसलिए बहुत देर तक आपको बिठाना नहीं चाहता। ये वाकयात मैं क्यों पढ़ रहा हूँ? ताकि आपका जहन खुले और ये फिक्र आज रज़ाए मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में लेकर जाएं कि अपनी जिंदगी का मकसद क्या है। हमें करनी है शहनशाहे बता की रजा जोई, जो वो हो गए अपने तो रहमते परवरदिगार अपनी। हाँ जी, और फिर आप कह रहे हैं साहब अपने तो नेक काम करते हो, फलाना सही नहीं कहता, फला अपने को बहुत बुरा कहता। हम भी हजरत नेक काम की तरफ ही आए थे, 4 दिन तक हमने ये किया, लेकिन लोगों ने इतनी पंचायती की ना हजरत, इसलिए हमने काम छोड़ दिया। जवाब होता है लोगों का, ये जवाब होता है। मगर वफादारों की शान क्या होती है? वफादारों की शान क्या होती है? वफादारों का एम और मकसद क्या होता है? हमें तो सुर्ख रूह होना है आका की निगाहों। जमाने का है क्या नासिर, बुरा जाने भला जाने। जमाने का है क्या नासिर, बुरा जाने। लोगों के अच्छा कहने और बुरा कहने से कुछ नहीं होता अगर रसूल आपसे राजी। हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान साहब नईमी ने एक जुमला कितना खूबसूरत लिखा, कयामत तक के लिए अल्लाह अकबर, उनकी कब्र पर अल्लाह पाक रहमत व अनवार की बरखा बरसाए। फरमाते हम सारी जिंदगी कहते रहे हम रसूल के उम्मती हैं, सारी जिंदगी में अनगिनत बार कहें कि हम रसूल के उम्मती हैं, और मेरा रसूल एक बार कह दे कि हाँ तू मेरा उम्मती। अल्लाह अकबर। मेराज तो जब है जब हुजूर कहते हैं कि हाँ तू मेरा है। हम तो सारी जिंदगी कहते रहे हम आशिक रसूल, हम आशिक रसूल, हम आशिक रसूल, हम आशिक, हम जन्नती हैं, हम जन्नती हैं, हम जन्नती। लेकिन जन्नती बंदा तब होगा जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है जिससे नाखुश हो पिया वो रागनी अच्छी नहीं। अपनी जिंदगी में ये फिक्र पैदा करें, जमाने का है क्या नासिर, भला जाने बुरा जाने। हमें तो सुरखरू होना है आका की निगाह। हुजूर को खुश करना मकसूद, हुजूर को राजी करना हमारा और आपका मकसूद होना चाहिए। उसके लिए हुजूर की सुन्नतों पर अमल पैरा हो, उसके लिए हुजूर की उम्मत के साथ अल्लाह पर खैर खाही फरमाए। उसके लिए मैंने जो बीच में भी ये कहा कि रिश्तेदारों को जोड़ने में मेहनत की जाती है, ये इसकी भी नीयत का किबला दुरुस्त करें कि हुजूर की रजा के लिए हम सिर्फ अपनी इज्जत सोसाइटी में बचाने के लिए नहीं, फूफा जी नहीं आएंगे तो लोग क्या कहेंगे, बल्कि इसलिए कि सरकार ने फरमाया आपस में मुआखात रखा करो, मोहब्बत रखा करो। सरकार ने फरमाया जो रिश्ते तोड़ता है वो जन्नत में नहीं जाएगा। आज तो सेठ साहब का लहजा होता है ना, अरे हमारा घर थोड़ी चलाते हैं वो उनके रास्ते हम अपने रास्ते। सियासत की हदीस है, मुस्लिम की हदीस, हुजूर फरमाते हैं नहीं दाखिल होगा जन्नत में रिश्ते तोड़ देने वाला। आप तो कह रहे हैं मेरे पास तो बोर्डिंग पास है मैं तो जन्नत में जाऊंगा। कमाल का दौर आ गया, अल्लाह रहम फरमाए। कभी कभी ताज्जुब होता है कि हम किधर आ गए, वो अंधेरे ही भले थे कि कदम राह पे थे, ये उजाले ले आए मंजिल से बहुत दूर हमें। स्टेजों पर जलसों में तो चकाचौंध बहुत बढ़ गई है, बदन का जाहिरी लिबास तो बहुत अच्छा हो गया है, मगर माफ करना दिल में अंधेरा पड़ता चला जा रहा है। हालांकि कुरान ने कहा कद अफलह मन तज़क्का, फलाह वही पाएगा जिसने तज़किया नफ्स किया है। उसके माँ सिवा किसका क्या बनेगा मैं
हैसियत नहीं रखता कि मैं आपको बताऊं कि क्या बनेगा, लेकिन मैं सिर्फ आज अपने इसी टॉपिक पर बात कर रहा हूं कि हम और आप अपने रसूल को मनाने की कोशिश करें, अपने खुदा को मनाने की कोशिश करें। अल्लाह अकबर। जरा देखें, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। हुजूर अलैहिस्सलाम उहुद के दिन सरकार आयशा से हुजूर ने फरमाया था, आयशा उहुद का दिन तकलीफ दे दिनों में से एक दिन था। हाँ, आपने सिर्फ, माफ कीजिएगा जुमले कड़वे लगे तो, सिर्फ सूरज को पलटने और चांद के टुकड़े होने की बातों पर ज्यादा तवज्जो दी। ये नहीं देखा कि ओहद में इसी चांद के टुकड़े करने वाले ने पत्थर खाए थे। हाँ, तीर लगे थे, दांत शहीद हुए थे, जख्मों से चूर चूर थे। मुअर्रिखीन की सुने तो एक मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कदम पीछे लिया तो एक गड्ढा सा था, उसमें तशरीफ फरमा हो गए थे। सरकार अबू बकर उमर या हजरत उमर व अली ने सहारा देकर ले जाकर पहाड़ के किनारे बिठाया था। कभी पढ़े उहुद, होश में आएंगे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 40 वफादार सहाबा हुजूर की हिफाजत कर रहे थे और उन 40 में से अक्सर तीर खा खा कर शहीद हो गए। ये उहुद का सख्त तरीन दिन था जी। मौला अली जख्मी है, साद इब्न अबी वक्कास जख्मी है, सैयदुश शुहदा अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के चचा हैं, शहीद हो गए हैं इसी उहुद में। 70 मरतबा हुजूर ने आपकी नमाज जनाजा पढ़ी है जी। रो रो कर सरकार पर गशी तारी हो रही थी। वो सैयदुश शुहदा की मोहब्बत थी हुजूर के दिल में। हम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जिस तरह अलग अलग औसाफ से, अलग अलग सिफाती नाम से पुकारते हैं, सरकार अमीर हमजा की जनाजे को देखकर बार बार हुजूर कहते थे, मेरे शफीक चचा, मेरे फला चचा, मेरे फला चचा, मेरे अल्लाह के शेर चचा, मेरे शेर चचा, और कहते थे और रोते जाते थे। सगे चचा के लिए पूरा कफन बज़ाहिर मैसर न था। हजरत सफिया बिनत अब्दुल मुत्तलिब ने 2 कपड़े दिए थे तो सरकार ने उनमें से एक चादर में अपने सरकार अमीर हमजा अपने चचा को दफनाया था। अल्लाह अकबर। कभी ये भी देखिए, सबको याद है कि नमकीन से शुरू करना सुन्नत है, फिर मीठा खाना सुन्नत है, फिर नमकीन पे खत्म करना सुन्नत है। लोग भूल गए कि हुजूर ने सारी जिंदगी कभी पेट भर के खाना नहीं खाया। आज लोग खा इतना लेते हैं कि अटेका। इमाम जाफर का एक कौल है ना, सरकार इमाम जाफर सादिक का कौल, कई नबियों का इंतकाल भूख की वजह से हो गया। कई वलियों का इंतकाल भूख की वजह से हो गया। इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं, क्या दौर है, किसी दौर में लोग भूख की वजह से मरते थे और कुर्बे कयामत लोग ज्यादा खाने की वजह से मरेंगे। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अपने पेट के 3 हिस्से किया करो, एक में खाना, एक में पानी, और तीसरा हिस्सा सांस लेने के लिए खाली रखा करो। मगर माले मुफ्त दिले बेरहम, अगर कहीं से दावत आ जाए तो एक वक्त का खाना कम खाते हैं, फला जगह जाना है तो उसने खाना ज्यादा बनाया है फरिश्ते के लिए, फरिश्तों की तरफ से कोई डिस्काउंट नहीं है। सुम्मा लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम, ऐलान है, हर नेमत के बारे में जरूर जरूर तुमसे पूछेंगे। हम और आप खुदा जाने किस बेफिक्री की जिंदगी गुजार रहे हैं। जिन लोगों ने कदम कदम पर रसूल को मनाया, उसके बावजूद भी वो रुआ करते थे कि मेरे रसूल आपकी बारगाह में कोई कमी न रह जाए। ये बहुत का मुकद्दस दिन है। सरकार जख्मी है, बहुत लंबी दास्तान है, फिर कभी पढ़ूंगा, लेकिन मुझे याद आ गई आज साद इब्न रबी की। इसी उहुद के दिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, है कोई जो मुझे मेरी साद की खबर ला के दे दे। कोई खड़ा नहीं हुआ। हुजूर ने दोबारा फरमाया, हजरत उबई इब्न कअब खड़े, जैसे खड़े हुए कहा, या रसूलल्लाह मैं तलाश करके लाता हूँ। क्यों नहीं खड़ा
लेकिन हालात ऐसे थे जंग के कि मुसलमानों को अपने कदम पीछे लेने पड़े। और उस कंडीशन में लाशों को तलाश करने कौन जाए? जिन लाशों को तलाश करके जिस वक्त हिंदा कलेजा चबा रही थी, उस वक्त लाशों को तलाश करने कौन जाए? लेकिन जानिसारी सुभान अल्लाह कोई मुस्तफा के वफादारों से सीखे। उबई इब्ने काब खड़े हुए, हुजूर मैं जाऊंगा तलाश करने साद को। हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, साद से मुलाकात हो तो मेरा सलाम कहना। सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। सारी कायनात हुजूर पर सलाम भेजती है, लेकिन हुजूर अगर किसी पर सलाम भेज दे, मेराज है जिंदगी की ना। सुभान अल्लाह। फरमाया साद से मुलाकात हो तो मेरा सलाम कहना। उबई इब्ने काब कहते हैं मैंने साद को बहुत ढूंढा मगर साद मुझे न मिलता था। मैंने लाशों में ढूंढा, मुझे साद न मिला। जख्मियों में ढूंढा, मुझे साद न मिला। मैंने लाशों को तलाश किया, साद न मिला। आखिर में जाकर एक जगह मुझे साद इब्ने रबी मिले। 17 लाशों के नीचे दबे हुए करा रहे थे। तो लंगर तक ही रह गए ना, पुलाव बिरयानी और फला झूठा FIR हो जाए तो वजूद लवज जाता है, तब तहज्जुद याद आती है। देखे कुर्बानियों का लेवल क्या था। 17 लाशों के नीचे एक्सीडेंट देखकर दिमाग खराब कर लेने वाला मुसलमान उस 17 लाशों को देख के बेहोश होकर जमीन पे गिर जाता। मगर क्या नसीबे हैं तेरे यारों के। हजरत उबई इब्ने काब कहते हैं 17 लाशों को मैंने इधर उधर किया, मुझे साद की आवाज सुनाई दी। साद को मैंने सलाम कहा। साद जख्मों से चूर चूर था। नेज़े उसके बदन पर लगे थे, भाले उसके बदन पर लगे थे, तलवार के निशान उसके बदन थे, तीरों से जख्मी उसका बदन था, लहू लुहान उसका जिस्म था। अभी थोड़ी देर पहले सही सलामत देखा था, अभी लहू लुहान। अल्लाह अकबर। लेकिन मैंने खुद को संभालते हुए कहा साद तुझे आखिरी नबी सैयदुल अंबिया ने सलाम कहा है। ऐसा लग रहा था कि जाती जाती रूह पलटकर वापस आ गई। आंखें खोल दी और आंख खोलकर उठने की कोशिश की, लेकिन उठ न सके। ये एहतराम सलाम रसूल था, ये एहतराम कासिद रसूल था। मेरे मुस्तफा का सलाम लाए हो। उठने की कोशिश की लेकिन उठ न सके। अल्लाह अकबर कबीरा। क्या नसीबे हैं तेरे यारों के, उठ न सके। इसलिए कि इतने ज्यादा जख्म लगे हुए थे कि साथ खुद को संभाल न पाए। उबई इब्ने काब से कहा मेरे सरकार को कहना, ए अल्लाह के रसूल मैंने लैलतुल उक़बा में किया गया वादा निभाया है। मैंने आपसे बेवफाई न की। जिस दुश्मन ने मुझ पर वार किया, साद ने उन सबको वासिले जहन्नम किया है। ये 17 लाशें इस बात की गवाह हैं कि ये 17 लोगों ने मुझ पर हमला किया, लेकिन मैंने इन सबको जहन्नम पहुंचाया। और इस वक्त मैं जख्मी हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि हुजूर की दहलीज तक पहुंचूं, मगर मेरे महबूब को कहना अब मेरा जिस्म इजाजत नहीं देता, मैं उठने के लायक नहीं हूं। मेरा सलाम बारगाह रिसालत में पेश करना और मेरे अंसार से कहना सुनो लोगो, तुम्हारे होते हुए अगर मुस्तफा जाने रहमत को कोई तकलीफ पहुंची, अल्लाह अकबर, कयामत के दिन तुम्हारा सरदार तुम्हारी गिरेबान पकड़ लेगा। कयामत के दिन तुम्हारा सरदार रब की बारगाह में तुम्हारी शिकायत करेगा। लुट जाना, मिट जाना, कट जाना, फट जाना, मर जाना, मगर महबूब अरबी के वजूदे नाज पर खरोच मत आने देना। हमने हुजूर से वफादारी का वादा किया है। अल्लाह अकबर। जान जा रही है, जिस्म जख्मों से चूर चूर है, वफा कर चुके हैं, मगर फिर भी वफा का आलम यह है कि वफा सलाम कर रही है। खुद जा रहे हैं, इसी पर इक्तिफा नहीं बल्कि अपनी कौम को जाते जाते ये पैगाम पहुंचा रहे हैं। हुजूर इतने कीमती हैं कि हुजूर के बदन पर खरोच ना आए, अगरचे तुम्हारी जान चली जाए। सरकार साद का पैगाम ले इतना कहा, एक हिचकी आई। सरकार साद दुनिया फानी से तशरीफ ले गए।
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये उहद का शहीद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत बाबरकत में पहुंचे। हजरत उबई इब्न काब वाकया सुनाए। हुजूर रोते थे और हाथ उठाकर दुआ करते थे, ए अल्लाह मैं इससे राजी था, तू भी इससे राजी रहना। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, ये मुस्तफ़ा जान रहमत के वफादार, इन लोगों ने अल्लाह को उसके रसूल को राजी करने के लिए इतनी मेहनतें की। हाँ, और हमारा हाल ये है कि मस्जिद में जाते हैं तो भी मेहनत नहीं करते, जलसे में आते हैं तो भी मेहनत नहीं करते। कोई मोबाइल में लगा रहता है, कोई गुटके में लगा रहता है, कोई दाएं बाएं लगा रहता है, कोई इधर देख रहा है, कोई उधर देख रहा है। जलसे ज़हनी अय्याशियों के लिए नहीं होते, जलसे अपने मुस्तफ़ा को राजी करने का तरीका सीखने के लिए होते हैं। मदरसे चंदा खाने के लिए नहीं बनाए जाते, मदरसे खुदा की मारिफत सिखाने के लिए बनाए जाते हैं, ताकि तलाश किया जाए और उस रास्ते को जिस रास्ते से खुदा की मारिफत हासिल। मगर माफ करना, हमने तो हर चीज को फॉर्मेलिटी के तंदूर में झोंक दिया। नमाजों का क्या हाल है, फटाफट मुर्गे की ठोंक की तरह खटाखट। अव्वल तरीन तो पढ़ता नहीं, जाता भी 2 रकात पढ़ने के लिए, यूं गया और यूं आया। और उसमें भी अगर इमाम साहब को जोश आया हुआ और 5-7 मिनट कोई तकरीर ऊपर हो जाए तो 70 बार रेडियम वाली घड़ी देखता है कि हज़रत बैठे क्यों नहीं, तशरीफ क्यों नहीं फरमाई आपने। अल्लाह ये तरीका है राजी करने का। मैं कोई खतीब नहीं, पहले कह चुका। सिर्फ एक सवाल है जो आपके दस्तरखान पर रख रहा हूँ, हम कितने मेहनत करते हैं अल्लाह को उसके रसूल को राजी करने। अपने आप से पूछिए, सबसे बड़ा मुफ्ती आपका दिल। कुरान में कहा बल इंसान वाला नफ्सिही बसीरा, जी फला मेरे बारे में कौन क्या कहे, फला मेरे बारे में क्या कहे, फला मेरे बारे में। आप अपने बारे में सबसे ज्यादा जानते हैं, इसलिए खुद से पूछिए वो कौन सा काम है जो हमने रसूल को राजी करने के लिए, वो कौन सा काम, वो कौन सा हमने काम किया जो रसूलुल्लाह को कहें कि सरकार ये हमने आपको राजी किया। हमारे बड़ों ने काम कर करके दिखाए। रसूल को राजी करने के लिए ही शहंशाह बगदाद ने जीलान छोड़ा, रसूल को राजी करने के लिए ही सजिस्तान को छोड़ दिया था मोइनुद्दीन गरीब नवाज ख्वाजा खाजगार। रसूल को, रसूल खुदा को राजी करने के लिए ही सिमनान की हुकूमत को ठोकर मार दी थी हजरत शहंशाह मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी, शहंशाह सिमनान। जी इब्राहिम अदहम ने अल्लाह रसूल की रजा के लिए ही हुकूमत को तर्क किया। हमने और आपने क्या तर्क किया? हम तो एक आदत छोड़ने तैयार नहीं है, वाहिद एक आदत छोड़ने तैयार नहीं है। एक आदत के साथ रसूल की रजा के लिए ये बुरी आदत छोड़ने नहीं साहब, जैसी चल रही है वैसी चला रहे हैं। मैं अपने इस्लामी रिश्ते की माओ बहनों से भी अर्ज करूंगा, मैं अपने भाइयों से भी अर्ज करूंगा, बहुत दूर नहीं ले जाता, सिर्फ इतना कहता हूं अपने आप से पूछिए कि अपने को रसूल को राजी करने के लिए क्या करना चाहिए। बस अपने आप से पूछिए, फिर उलमा की तवज्जो से और उलमा के मशवरे से खुदा को राजी करने की कोशिश फरमाइए, ताकि दुनिया में भी आपको इज्जत मिले, कब्र भी आपकी रोशन हो और आखिरत भी आपकी रोशन हो। जो डरते थे दुनिया से उन्हें खा गई दुनिया, जो डरते थे खुदा से वो छा गए दुनिया पर। जिन्होंने राजी कर लिया, जिन्होंने राजी कर लिया, उनकी कब्र के ऊपर पड़ी हुई चादर को भी लोग एहतराम से चूमते हैं, और जिन्होंने राजी नहीं किया लोग सलाम का जवाब देने तैयार नहीं। एक जवान था, बाहया नौजवान, अपने जवानों को सुनाता था। एक जवान था और बात को खत्म करता, तूफान नूह लाने से क्या फायदा है चश्म, 2 अश्क ही काफी हैं अगर असर कर। मुआशरे की इस्लाह कई एंगल से की जा सकती है, लेकिन किसी महापुरुष ने कहा था आप भले तो जग भला। बंदा खुद को बदलना नहीं चाहता और पूरी कंट्री को बदलने के लिए बेखरा। बंदा
खुद की बुराई जानकर उसको नहीं छोड़ता। अरे एक एक करके छोड़ो, एक एक करके। किसी बुजुर्ग का कौल है, गालिबन हजरत इमाम हसन बसरी का, बहुत साल पहले मैंने पढ़ा था, इसीलिए बुजुर्ग का नाम याद नहीं। उन्होंने कहा कि तुम्हें अल्लाह जल्ल वाला की इबादत में दिल लगाने का नुस्खा बताऊं? कहा बताइए। उस जवान को आपने फरमाया, एक गुनाह सिर्फ इसलिए छोड़ दो कि अल्लाह उसका रसूल राजी, ऑटोमेटिक दिल में इबादत करने की लज्जत आ जाएगी। एक शख्स, एक जवान, उसको हजरत मिस्की के नाम से जाना जाता था, एक बुजुर्ग थे रहमतुल्लाह अलैह। वो जिस गली से गुजरते थे उस गली में महक पैदा हो जाती। वो मस्जिद में आ जाते तो मस्जिद महक जाती, वो मदरसे में चले जाते तो मदरसा महक जाता, वो जहां जाते खुशबू ही खुशबू। एक साहब ने कहा, हुजूर आप खुशबू पर लगता है पैसा बहुत खर्चा करते हैं, इसलिए जहां तशरीफ ले जाते हैं खुशबू ही खुशबू फैल जाती है। तो उन्होंने कहा, इसके पीछे एक लंबा वाकया है, किसी दिन बताई दीजिए। बता देता हूँ। जब मैं बगदाद मोहल्ला की जमीन पर पैदा हुआ, सुभान अल्लाह, रहते थे बसरा में, पैदाइश बगदाद की। कहने लगे बगदाद मोहल्ला की जमीन पर पैदा हुआ, मैं बड़ा बाहया बचपन से था। इतना बाहया था कि मैं अपने रिश्तेदारों से भी सीधे मुंह बात नहीं करता था, नहीं बात। मेरे बाप ने कहा, इसको थोड़ा मार्केट दिखाओ ताकि इसको बात करने का सलीका आए। तो मेरे बाप ने कपड़े की दुकान पर मुझे बिठा दिया कि कपड़ा खरीदा बेचा कर, ताकि तुझे पता चल जाए कि लोगों से बात कैसे की जाती है। बात सुन रहे हैं आप? हाथ उठाकर बताएं कितने लोग सुन रहे हैं। बाकी सुन है बाकी क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं? अच्छा, हाथ उठा कर कहें या रसूल अल्लाह। अब भी कुछ कुछ लोगों ने नहीं उठाया, किसके नाम पे उठवाऊं? हुजूर से बड़ा तो मखलूक में किसी का नाम नहीं। फिर से एक मौका देता, किसी की जय विजय हम क्यों पुकारें, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। हुजूर मुजाहिदे दौरान ने यहीं कहीं खड़े होकर कहा होगा, यहीं कहीं खड़े होकर कहा होगा, मुजफ्फर गैर के दर की गुलामी गैर मुमकिन है, शहनशाही करेंगे हम गुलाम मुस्तफा बनकर। गैज में जल जाएं बेदीनों के दिल, बस या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए। शिर्क ठहरे जिसमें ताजीम हबीब, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए। कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर कयामत कीजिए। हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। आगे चलिए, वाकया पूरा कर दूं, थोड़ा सा बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है ना। मौलाना फाजिल साहब से पूछिएगा, ये आपको बताएंगे। कंप्यूटर जब हैंग होने लगता है तो उसको रिफ्रेश करना पड़ता है। हाँ, इसलिए कि सर्दी की रात है, 12 बज गए, चेहरों पर बजे उससे पहले तकरीर खत्म कर दी जाए। तो अर्ज ये कर रहा था जवानों के लिए बिलखुसूस, देखें लोग अपने मालिक को मनाने के लिए क्या क्या करते थे, मनाने के लिए क्या क्या करते थे। तो वो बुजुर्ग थे, जिधर से गुजरते थे महक 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 उनकी जिंदगी थी। किसी ने कहा हुजूर खर्चा करते हैं, बहुत इतर लगाते हैं। कहने लगे नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं है, मैं कोई खर्चा वर्चा करके इतर नहीं लगाता। कहा फिर ये खुशबू इतनी कैसे आती? कहने लगे अल्लाह अकबर, मैंने अभी अर्ज किया आपसे कि मैं बड़ा बाहया था, मेरे बाप ने कपड़े की दुकान पे बिठाया। लोगों से बात करेगा, बोलेगा तो तुझे बोलने का ढंग आएगा, कुछ दिल खुलेगा। तो कई दिन से मैं कपड़े की दुकान पर काम कर रहा था। एक दिन एक खातून आई और आने के बाद उन्होंने चंद कपड़े खरीदे और फिर चंद कपड़े और साथ लिए जोड़े और कहिए मैं अपने घर लेके जाती हूँ, शहजादी को दिखाऊंगी और शहजादी ने अगर इसको कबूल कर लिया तो मैं उसकी कीमत भिजवा दूंगी, और अगर नहीं कबूल किया, यानी वो जो जोड़े पसंद नहीं आएंगे, तो वो जोड़ा इस बच्चे के साथ वापस भेज देंगे, इस जवान के साथ वापस भेज देंगे। ठीक है। दुकान के मालिक ने उस औरत के साथ उसको रवाना किया। ये कहते हैं जब मैं उस औरत के पीछे पीछे एक आलीशान महल में पहुंचा
देखा मुनक्कश कालीन बिछी हुई है। अल्लाह अकबर, ऐसी खूबसूरत खूबसूरत कालीन मैंने जिंदगी में कभी देखी नहीं थी। ऐसा नक्शो निगार दीवार पर और वगैरह अलग अलग जगह जो यानी छतों पर वगैरह था, मेरी निगाहों ने ऐसा खुशनुमा मंजर कभी नहीं देखा था। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन जैसे ही उस खातून, उस शहजादी की नजर मुझ पर पड़ी, वो मुझसे गुनाह करने और गुनाह करवाने के लिए मेरी तरफ दौड़ी, अपना मुंह काला करने के लिए मेरी तरफ दौड़ी। मैं पीछे हटा। उसने मुझे अपनी तरफ बुलाया। मैंने कहा अल्लाह का खौफ कर। उसने कहा मेरी हाजत को पूरी कर। मना किया। और मुझे मेरा खुदा याद आ रहा था कि अगर मैंने यहां गुनाह कर लिया तो मेरी रूह पर दाग लग जाएगा। क़यामत के दिन मैं अपने मालिक को मुंह क्या दिखाऊंगा। मैंने बचने की बहुत कोशिश की, मगर सारे दरवाजे बंद थे, भागने की कोई जगह न थी। मैंने बहुत सोचा कि क्या करूं, कुछ समझ नहीं आया। फिर एक चीज ख्याल में आई, कहा मुझे इस्तिंजा की हाजत है। उसने कहा कहीं नहीं जाने देती। कहा इस्तिंजा तो करने दो। उसने कहा ठीक है, इस्तिंजा की इजाजत। अपनी बांदियों को बुलाया। कई बांदियां, कई नौकरानियां आई और उसको इस्तिंजा खाने तक शाही अंदाज में लेकर। गुनाह का माहौल है, बुराई चल के आई है, चार जानिब तन्हाई है, कोई देखने वाला नहीं है, मगर रब को मनाने पर मेहनत करने वाले हर जगह कामयाबी की मंजिल तक पहुंचते हैं। वो कहते हैं जब मुझे भागने की कोई जगह न दिखी तो मैं इस्तिंजा खाने में गया। वहां से भी मैंने देखा कोई दरवाजा खिड़की हो तो मैं भाग जाऊं, लेकिन वहां भी मुझे भागने की कोई जगह नजर नहीं आई। फिर एक ख्याल आया मेरे जहन में, सुनो मेरे जवानों और बुजुर्गों, गुनाह से बचने के लिए लोग किस हद तक चले जाते हैं, अल्लाह को मनाने के लिए लोग किस कदर मेहनत और कोशिश करते थे, किस कदर फिक्रमंद रहते थे, तो ऐसे ख्यालात उनके जहन में आते थे। वो कहते हैं, जरा तवज्जो से सुनिएगा, ठहर के सब्र करके। वो कहते हैं मेरे पास इसके सिवा कोई चारा न था। मैंने वो नजासत, वो गंदगी, वो पखाना उठाया और अपने बदन पर मल लिया, अपने चेहरे पे मल लिया, और फिर मल के बाहर निकलते हुए, डराते हुए, मैंने हाथों को फैलाते हुए, आंखें निकालते हुए उनको डराया। तो सारी बांदियां इधर उधर भाग गई और कहा पागल है, ये तो पागल है, ये तो पागल है, ये तो पागल है। इस तरह करके 4-5 औरतों ने मिलकर मुझे चटाई में, टाट में पैक कर दिया और पैक करके ले जाके मुझे फेंक दिया एक बाग में दूर। और जब दूर बाग में फेंका, काफी देर गुजर गई, मुझे यकीन हो गया कि अब मेरे आसपास कोई नहीं है। तो मैं बमुश्किल तमाम उस टाट से बाहर निकला, गंदगी अपनी साफ की। किसी को नहीं बताया मैंने कि मैंने अपने रब को मनाने के लिए, खुद को गुनाह से बचाने के लिए, अपनी रूह पर दाग लगने से खुद को बचाने के लिए ये अमल किया है। मैंने अपने आप को साफ किया। घर पहुंचा, घर पहुंचकर लेटा ही था कि खूबसूरत शख्स मेरे ख्वाब में आता है और कहा जवान तुझे मुबारक हो, तूने आज जनाब यूसुफ की याद ताजा, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की याद ताजा कर दी। और फिर उस आने वाली नूरानी शक्ल ने, मैंने तो ठीक से शक्ल देखी नहीं, नूर ही नूर था। उसने हाथ फेरा और हाथ फेरते हुए कहा जानता है मैं कौन हूं? नहीं। कहा मैं मखदूम मलाइका जिब्रील अमीन हूं। हजरत मिस्की कहते हैं ये फरिश्ते के हाथ की खुशबू है। वो गंदगी और वो बदबू तो चंद लम्हे मेरे जिस्म में रही, लेकिन खुदा को मनाने के लिए जो मैंने बदबू का इस्तेमाल किया, कुदरत ने सारी जिंदगी के लिए मेरे वजूद में खुशबू ही खुशबू है। इसलिए दोस्तों, आप तो मुरादाबाद के इलाके के, संभल के इलाके के हैं, किफायत अली काफी की दहलीज पर
पहुंचकर हमें और आपको वहां से भी ये दर्स मिल रहा है, लोगों हमें अपने रसूल को राजी करना है, हमें अपने खुदा को राजी करना है, और हम अपनी जिंदगी भी अगर दीन के लिए दांव पर लगानी पड़े तो लगा दें, क्योंकि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, लेकिन पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी सूना चमन रह जाएगा। आपको तो मोहल्ला नहीं जानता, नामे शाहाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। हाँ, लेकिन जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। सब फना हो जाएंगे काफी वलेकिन हश्र तक नाते हजरत का जबानों पर सुखन रह जाएगा। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, कुरान कहता है अगर ईमान रखते हो, ईमान वाले हो, तो ईमान वाले की शान ये है वो सबसे ज्यादा रसूल को राजी करने और खुदा को राजी करने की कोशिश करते हैं। अल्लाह पाक हमें और आपको अल्लाह उसको रसूल को, अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने की सही मानों में कोशिश करने की तौफीक अता फरमाए। जो कुछ नेकियां हमसे और आपसे हुई हैं, अल्लाह जल्ल वाला उसे अपनी रिजा का सबब बना दे। आमीन। आमीन बिहक़्क़ि ताहा व यासीन। गुफ्तगू के दरमियान कोई जुमला गैर शरई निकल गया हो तो अल्लाह पाक माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। माहे मदीना अपनी ये ढलती चांदनी दोपहर की है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।